अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सारी चेंजेस सियासी तौर पर भी और बहुत सारे इश्यूज़ पाकिस्तान के साथ आप देख ही रहे हैं। 2 दिन से साइफ़र केस का फ़ैसला हो गया। साइफ़र केस में इमरान खान की सज़ा, उसके माशाल्लाह वकील उसकी बहुत बड़ी वजह है। और साइफ़र जो लहराना था, मैंने तो नहीं कहा था भाई, अगर वो साइफ़र नहीं था तो लहराया क्यों था। फिर उसमें ओल शोल बकना कि पहले जो है वो साइफ़र जो है मेरे लिए भेजा, फिर बाद में बाजवा के लिए हो गया, बाजवा साहब के लिए, और वो मेरे लिए नहीं था, जबकि आप पढ़ चुके थे बकौल आपके। और बाजवा साहब को बोला गया था कि जी इमरान खान को हटा दो, ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद बाजवा साहब से आपने मुलाकातें की ऐवान सदर के अंदर, और फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशंस ऑफ़र करते रहे। और एक्सटेंशंस ऑफ़र क्यों कर रहे थे आप? बाद में आपने बोला साइफ़र तो मुझसे गुम हो गया। अच्छा, वो साइफ़र गुम हो गया, वो गया किधर भाई साइफ़र? वो भी आपने बाजवा साहब पर डाल दिया कि मुझे शक है कि उन्होंने गायब कर दिया। भाई साइफ़र, आप वज़ीर आज़म थे, आपका वज़ीर ख़ारजा होता है, और फिर वो एक गैर मुल्की जरीदे में उसके मंदरजात शाया होना वो किसने दिए? वो आपके बंदे ने दिए। तो वही बात उसमें, जबकि साइफ़र तो डेली बेसिस पर आते हैं, लेकिन इस साइफ़र के बाद लोग, दुनिया जो है ना आपसे मोहतात हो गई कि आप पर भरोसा नहीं करती कि आपका जो साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़रात ख़ारजा जो है वो इस हद तक जो है वो मुनासिब रवैया नहीं है कि हमारी बातें वो लीक आउट करते हैं। आपसे कोई खुफिया बात नहीं करेगा। साइफ़र अमेरिका ने तो माना ही नहीं। अमेरिका में बैठे हुए चंद सो कॉल्ड सहाफ़ी, पुराने, मतलब उनकी अब पैर, कहते हैं ना पैर उनका कब्रों में, वो ज़रा एक कॉलम लिख देना वहाँ पर। मैं पहले भी चैलेंज कर चुका हूँ कि वहाँ एक कॉलम लिख दें अमेरिका के ख़िलाफ़ साइफ़र पर। कभी नहीं लिखेंगे, वो भी बैठा हुआ है, वजाहत भी है, वो लिख के दिखा दे उधर। तो असल जो साइफ़र का ऊट पटांग बचकाना किस्म के बयानात जारी करना डोनाल्ड ट्रंप को बचाने की ये मतलब, फिर वो बाजी हम जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ केस करने अभी तक उस केस का कुछ हुआ नहीं साइफ़र के ऊपर। मतलब उल्टे सीधे बयानात आपको ले डूबे, आपके वकीलों ने आपको डुबा दिया, आपके झूठ, माशाल्लाह, तो अस्तग़फिरुल्लाह, इतने आपने ज़िंदगी में झूठ बोले हैं, आप पर कोई यकीन भी नहीं करता है। तो बहरहाल वो आपको सज़ा हो गई, बिल्कुल दुरुस्त सज़ा हुई है, कोई गलत नहीं हुई उसमें। और शाह महमूद को बिल्कुल, अगर शाह महमूद उसमें छोड़ दिए जाते तो फिर वो केस ख़राब भी होता। शाह महमूद को सुरवार हैं, फिर वो आडियो को आना आज़म खान, फिर आप ही के लोग जो है वो आपके ख़िलाफ़ वादे माफ़े गवाह भी बने। उसमें बहुत एक ख़ास आपका सेनेटर है, सुना है मैंने, आई एम नॉट श्योर, अभी श्योर नहीं हूँ मैं, आपके एक बहुत ख़ास चहीते सेनेटर, उनका भाई, वो भी उसमें वादे माफ़े गवाह बन गया, आपकी पार्टी का सेनेटर। अच्छा, तोशा खाना में आज सज़ा हो गई खान साहब को, वो भी होनी थी। तोशा खाना के सीधे सीधे सवाल थे और बड़े सिंपल से सवाल, मतलब ये थे कि आपने जो चीज़ ली, जैसे बाकियों ने लिए आपने भी लिए, तो आपके पास इतने पुराने सीनियर लोग मौजूद थे, यानी कि काफ़ी अरसे से वो मिनिस्टर चले आ रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही भी थे, और फवाद चौधरी भी थे, और भी बहुत सारे आपके मिनिस्टर थे। आपके पास वज़ीर ख़जाना बहुत सीनियर थे, तो कम से कम आपको बता देते इसका तरीक़ाकार क्या है लेने का, अगर आपको लेना भी था तो। कि चेक जाता है जो कि क्रॉस चेक होता है, जो गवर्नमेंट के उसमें जाता है। गवर्नमेंट से कोई भी लेन देन होती है ना, एक तो उस ज़बान, स्टेट से जो लेन देन होती है उस ज़बानी नहीं होती और कैश में नहीं होती, चेक के थ्रू होती है। आप कुछ भी वहाँ पेश नहीं कर सके। एक जाली लेटर एक दुकानदार का पेश करा, मतलब वो बिल की सूरत में, लेटर हेड पे कभी बिल नहीं होता, जिनको पता है कानून का वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन लेटर हेड बिल नहीं होता। बहरहाल, लेकिन आपने उसमें भी भंड मारा। अच्छा जी, आप बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मेरी गड़ी थी, मेरी मर्जी। नहीं, हाँ सब नहीं, ऐसा नहीं है। आप
पिछले तोशाखाना वालों को बोलते थे ये चोर हैं और इन्होंने यहां से चोरियां की, जबकि उन्होंने भी कानून के तहत ही ली थी। अगर वो चोर थे तो आप भी चोर हैं। आपने हमें बताया था वो बुरे थे, तो आप भी बुरे हो गए। आप ज्यादा बुरे ये हुए कि आपने तो बकायदा इसके ऊपर मुहिम चलाई कि वो तोशाखाना चुराते थे, तो फिर आप भी चुराते थे, तो ज्यादा चोर बड़े आप हुए। हजरत उमर की मिसालें आप दिया करते थे, वो नहीं देते थे। आपको सजा बिल्कुल दुरुस्त हुई है। निशान इनका कोई रहा नहीं। अब ये पार्टी सब्जी की दुकान है, ठीक हो गया। किसी के पास बैंगन है, वो बैंगन से भी खुश है। बाला मार्केटिंग तो ये बहुत अच्छी करते हैं, सब्जियां मिली हैं, शुक्र है कि इनको गाजर, मूली, बैंगन और इस चीज़ की, इस किस्म की चीज़ें मिली हैं, तो ये बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल गई जिस मार्केटिंग में बहुत मशहूर हैं कि लोग इनके जलसों में भी उसकी चस लेने आते हैं। शुक्र है कि उमराव जान अदा वाला इनको निशान अलाट नहीं हो गया, वरना उसकी जो ये मार्केटिंग करते अल्लाह की पनाह दुनिया देखती। उसके बाद अब ये आज़ाद हैसियत से तो लड़ ही रहे हैं, सबको पता है, जैसे कि अब ये सब बिकेंगे। ये बिल्कुल एक दुकान लग जाएगी, इनका कारोबार होगा। इनके जो अगर जो जीत कर आते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो जीत कर आएंगे वो बड़ी तबीयत से बिकेंगे। जितना वो लगाएंगे उसका डबल वो वसूल भी करेंगे। बिजनेस है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने। सियासत उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए सियासत बिजनेस होता है। जिस तरह इनका एक सेनेटर 35 करोड़ रुपए देके सेनेटर मुंतखब हुआ था, इसी तरह इनके एमएनए एमपीए जो इनके टिकट तो खैर अब इनका बढ़ गया, तो जो जीत कर अगर गए, अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे जितना भी लगाएंगे, वो एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर लगाया तो उससे ज्यादा वसूली भी करेंगे। बल्कि ज्यादा ही लगता है कि छोटा मोटा इलेक्शन लड़ना किसी बच्चे की बस की बात नहीं है, आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कहने का मकसद ये, इनकी बोलियां लगेंगी और जो करोड़ों में होंगी। ये जो हल्फ उठाते हैं, मैंने हल्फ का तरीका आपको बता दिया, झूठा हल्फ है। हल्फ से मुराद इन्होंने हल्फ उठाया, कसम खा ली कि जी मैं नहीं बिकूंगा। वो हल्फ कोई हैसियत नहीं है भाई। जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने हल्फ का हुक्म दिया वैसे हल्फ उठाओ, फिर ये बिक भी जाएंगे ना, फिर इनका फैसला फिर अल्लाह करेगा, फिर बंदा नहीं करेगा। जिस तरीके से कुरान पे हाथ रखी कसम उठा रहे, इसका तो अल्लाह ताला ने खुलासी रखी हुई है ना। 2 माह के रोजे और 60 भूखों या फिर 60 भूखों खाना खिलाना, वो इनके लिए मसला नहीं है। तो कुरान की कसम तो ये तोड़ देंगे। अच्छा जनाब अली, मच्छ में जो हमला हुआ, जो बीएलए ने किया, उसमें इंडियन हैंडल्स और चैनल्स ने तूफान बरपा रखा, और हमारे इधर से किसने, पीटीआई ने खूब हल्ला मचाया जी आपकी आर्मी खुदेड़ दी और आपके इतने हलाक। वो इंडिया से लिख रहे हैं और यहां वाले उसको ओके कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं। ओ भाई पागल हो गए हो, जितने फौजी को बता रहे हैं, तुम लोगों को खुदा का खौफ है कि झूठ बोल लो। इंडियन चैनल तो कराची के वाकये की तो डाले जले थे। एक कराची में इत्तेफाक से वो मेरे इलाके में जले थे, तो मुझे पता भी ज्यादा है। उसकी भी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जी ये देखें मच में क्या हो रहा है और उसको भी हमारे पीटीआई वाले जो ना वो शेयर पे शेयर कर रहे हैं। तो मच में जो वाकया हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बहरहाल मारंग, हामिद मीर, इस किस्म के जो किरदार है ना वो आया हो रहे हैं, और अब इनकी सजा का वक्त है। इंशाअल्लाह जिस तरीके से ये निपट रहे हैं ना खान साहब तेजी के साथ, ये भी निपटेंगे। मच में हालात अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में। रात को आईएसपीआर का जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी हो गया, तमाम चैनल्स पे चल भी गया था, आप लोगों ने देखा, मैंने भी देख लिया था चैनल पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हालात फुल कंट्रोल में। लेकिन अफसोस ये हुआ वहां सिविलियंस की शहादतें हुई, 2 सिविलियंस की शहादत। एक पुलिस अफसर वो शहीद हुआ, एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बंदा और शहीद हुआ। 4 शहादतें हमारी हुई हैं। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके 10 से जायद लोगों को जहन्नुम हासिल कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो बेचारे सिविलियंस गए उसके ऊपर कोई बलोचक नहीं बोलेगा, खासकर मारंग जैसे रंगबाज, हामिद मीर जैसे गद्दार बोलूंगा हामिद मीर को इस वक्त में। दूसरा, कराची में एक वाकया हुआ, नाजमाबाद इंक्वायरी ऑफिस 2 नंबर थाना गुलबार।
फायरिंग हुई, दो सियासी पार्टियों में बैनर को लगा के नारे, एक रैली थी एक पार्टी की, पीपल्स पार्टी की, और एक एमक्यूएम वहां पर, क्योंकि अच्छा होल्डर थी नाजमाबाद में, तो वहां नारेबाजी दोनों के कारकुनान में, फिर कारकुनान इकट्ठे हो गए, फिर फायरिंग बढ़ गई, जबानी कलामी से बाद फायरिंग तक चली गई, जिसके बाद एक कारकुन एमक्यूएम का जिसका नाम फराज था वो बेचारा हलाक हो गया, जो कि बहुत अफसोसनाक वाकया है। अच्छा, मैंने उस वीडियो को बड़े गौर से देखा जहां उसकी हलाकत हुई है। वो पहले इनका यूनिट ऑफिस होता था एक जमाने में भी, वो पार्क है, उसके सामने वाली गली के कोने पे वो गली में गया, बाहर निकला, उसके पीछे गोली लगी है। तो वहां पर इन्हीं के लोग जो है ना धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे, जो भी थे। पुलिस को बहुत मोहतात और बड़ी बारीकी से इस केस को देखना होगा कि वहां फायरिंग करने वाले करीब जवार कौन लोग थे, क्योंकि स्ट्रेट फायर उस वक्त, क्योंकि ये लोग भी पहले वो फायरिंग कर चुके, फिर ये फायरिंग दोनों तरफ से हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी बारीक बीनी से देखना होगा ऐसे कि इसको अंधी गोली लगी है और हवाई फायरिंग की गोली लगी है, जो मेरी अपनी जाती राय। फिर मैंने पूछा तो कोई कैमरे के उसमें तो बेचारा आता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि यार ये इनके लोग ही इकट्ठे थे उधर जब फायरिंग जोरदार हो रही थी। बहरहाल अल्लाह को पता, लेकिन कहने का मकसद है मरने वाला मर गया, वो वापस नहीं आएगा। उसे 25 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, उसने वापस नहीं आना। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नाजमाबाद का भी रिहायशी नहीं था, यहाँ का यूसी का इंचार्ज कैसे था मुझे नहीं इल्म, पहले कभी मेरे सामने, मेरी तो जिंदगी इधर गुजर गई, मैं नहीं जानता था उसके बारे में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ के मसरूर एहसन साहब का एक दिन पहले बयान बड़ा गर्म चला, फिर उसके बाद भी उन्होंने, मसरूर एहसन साहब एक सीनियर सियासतदान है, आपको ऐसे बयान देने नहीं चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। और आपकी पार्टी पावर में है सिंध में पिछले 15 साल से, आप उस्ताद कहलाते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आपको इस किस्म के बयान देने से एहतियात करनी चाहिए, गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है कि आप एक अच्छे सियासतदान का किरदार अदा करते हुए आइंदा ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत खौफनाक गुफ्तगू थी आपकी, धमकियों वाली गुफ्तगू, आपको जेब नहीं देती इस उम्र में आके। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी दरख्वास्त यही करूंगा, आप आए, आपने बड़ी रश गुफ्तगू करी, आप भी एक सियासतदान है और अब सीनियर सियासतदान है, आप एक पार्टी में अहम मुकाम है आपका, आपको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए कि आपने भी वही रवैया अख्तियार करा जो मसूर एहसन ने रखा था। अच्छा, कारकुनान बेचारे जो है उनका क्या है भाई, आपस में नहीं लड़ा करो खुदा के लिए। ये आप ये देखो 1998 से ये दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं, इनके लोग जो रहनुमा बन चुके हैं अब, वो कहां से कहां पहुंच गए और आप कहां से कहां पहुंच गए। आप मरते रहोगे, आपकी लाशों के सौदे होते रहेंगे। कारकुनान से बोल रहा हूं, दोनों तरफ, हर किसी के कारकुनान से मेरी अपील है, सियासत ऐसे ही करो जैसे आपके बड़े रहनुमा करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स में भी हिस्सेदार होते हैं, गले शगले भी लगते हैं, वजराते भी बांटते हैं। इसी तरह आप भी रहो, सियासत आपका हक है, नारे भी मारो, एक दूसरे की जो है ना तजलील करने से गुरेज करो। तजलील आपको जेब नहीं देता, एक दूसरे की तजलील ना करो, मिलकर रहो। आप अपना रैली निकालो, आप अपने जुलूस रैलियां करो, लेकिन एक दूसरे को जलील ना करो। उससे क्या गर्मा गर्मी बढ़ती है, फिर तशद्दुद आता है, फिर अदम तशद्दुद वाली, आप समझ रहे ना। आप खुदा के लिए एक दूसरे से भी मोहब्बत से रहो, फिर एक ही मोहल्ले के हो, सियासी इख्तिलाफ आपका हक है, रखो, लेकिन तशद्दुद वाला हक आपका नहीं है, तजलील वाला हक आपका नहीं है। मैं कराची के तमाम वोटर सपोर्टर से इनके कहूंगा, खुदारा आप वोट वाले दिन साबित करो कि आप किसके साथ, लड़के थोड़ी साबित करोगे, गोलियां चला के थोड़ी साबित करोगे। अगर आपका कैंडिडेट हार जाएगा तो क्या आप गोलियां चलाओगे? नहीं मेरे भाई, नहीं। वोट से हराओ सामने वाले को, अपने दुश्मनों को, या दुश्मन तो खैर बुरा लफ्ज हो जाएगा, माजरत चाहता हूं, अपने मुखालिफ को वोट के जरिए से हराओ, तशद्दुद के जरिए से नहीं हरा सकते आप। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको समझ भी आया होगा। और आखिरी बात, हमेशा से कहता हूं, रियासत से किसी का बाप भी नहीं लड़ सकता। इमरान खान शाह क्या है, रियासत से नहीं टकराओ। रियासत से टकराने वाला हमेशा पाश पाश हुआ है। ये जो झंडा है ना, ये रियासत है आपकी,
पाकिस्तान के खिलाफ जाओगे, इसके इदारों के खिलाफ जाओगे, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आवाम भी आपकी मदद नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।